एक बहुत ही बड़ी लेकिन उससे बढ़कर एक बहुत परेशान कुन अपडेट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइट बॉल सेटअप के लिए है, क्योंकि द वाइस कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टी20 टीम शादाब खान, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल पैनल ने एक इमीडिएट शोल्डर सर्जरी का मशवरा दे दिया गया है एंड शादाब खान विल बी फ्लाइंग टू यूनाइटेड किंगडम फॉर दैट सर्जरी इन फ्यू डेज। और उसके बाद जो उनका रिकवरी टाइम बताया जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से, वो है 3 महीने का रिकवरी टाइम, विच मीन्स ही विल बी मिसिंग बांग्लादेश टूर, ही विल बी मिसिंग वेस्ट इंडीज टूर, ही विल बी मिसिंग शायद अफगानिस्तान टूर। अगर कमबैक होता है तो शायद एशिया कप मिल जाए, या एशिया कप भी अभी बहुत ज़्यादा डगमगा रहा है। सो शादाब खान की जगह कौन आ सकता है, क्या रिप्लेसमेंट्स हो सकती हैं, और ये रूट क्या है इस इंजरी की, इस इतनी बड़ी इंजरी की जो कि अब फटी है। अब इस इतना बड़ा गुबार जो फटा है और अब पाकिस्तान टीम को जो उसका नुकसान होगा उसकी रूट कॉज पता करने की कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये इंजरी कोई न्यू है। ये इंजरी मेरे ख्याल से छुपाई गई है शादाब खान की जानिब से एंड बहुत टाइम से छुपाई गई है। शोल्डर एक किसी भी बॉलर का इंटीग्रल पार्ट होता है, स्पेशली जब मैं बात करूं स्पिनर का। तो आप कभी भी यंग बच्चा जब कोचिंग के लिए जाता है एकेडमी, तो उसको सबसे पहले सिखाया जाता है कि आपने शोल्डर लगा के, अपने कमर लगा के बॉलिंग कैसे करनी है। एंड जो बॉलर आई थिंक शोल्डर नहीं लगाता एज एन स्पिनर, ना तो वो अपनी पूरी जगह पे बॉल गिरा पाता है एंड ना तो वो फिर विकेट से एक्सट्रैक्ट कर पाता है वो जो अवेलेबल स्पिन होती है विकेट के अंदर, क्योंकि ये यहाँ से ही आपका सारा गेम बनता है। भले आप फास्ट बॉलर हैं, सारा दम यहीं से लगेगा, भले आप स्पिनर हैं, आपको कंट्रोल भी यहाँ से मिलेगा, आपकी बॉल में वेरिएशन, पेस भी यहीं से मिलेगा। लेकिन हमने क्या देखा पिछले 2 से 2.5 साल से, शादाब खान का फेलियर। और शादाब खान के फेलियर की क्या वजह थी? फुल टॉस या बहुत पीछे बॉलिंग। आपने देखा होगा नाम उनका क्या रख दिया गया था, फुल टॉस खान, क्योंकि हमें पता है कि वो सही से पिच नहीं कर पा रहे हैं। एंड ये मसला शादाब का 2023 के एशिया कप से चलता आ रहा है। 2023 के एशिया कप में आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान श्रीलंका से मैच हारा था, वहां पे बाबर आजम ने क्या बोला था, जब आपके स्पिनर्स आपको मिडिल ओवर में आउट करके नहीं देंगे, जब आपके स्पिनर्स आपको मिडिल ओवर्स में बेंच पकड़ के नहीं देंगे, तो आप नहीं जीत सकते। एंड वो वहां से शादाब खान की बॉलिंग जो है वो बिल्कुल खराब है एंड उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट कॉज थी कि वो बॉल जगह पे पिच ही नहीं कर पा रहे थे। तो क्या ये इंजरी 2 साल 2.5 साल पुरानी इंजरी थी जो शादाब छुपाए जा रहे थे? हमने देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सेटअप में जब आ जाते हो आप, तो प्लेयर्स जो है वो इंजरी छुपाते हैं इस डर से कि कहीं हम बाहर ना हो जाएं। और उस वक्त तो शादाब वाइस कैप्टन का रोल भी अदा कर रहे थे, पूरे वाइट बॉल फॉर्मेट्स के वाइस कैप्टन थे शादाब। एंड उसके होते हुए उन्होंने अपनी इंजरी को अगर छुपाया है, सो आई गेस बहुत बहुत बड़ा मैं कहूँगा धोखा है ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, क्योंकि कोई प्लेयर अच्छा या बुरा नहीं होता, इट इज़ ऑल अबाउट कि कौन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन शादाब खान ने शायद इंजरी का छुपाया एंड इसकी वजह से वो कंटिन्यू खेलते चले गए पाकिस्तान से, और जिसकी वजह से हमने हाफ फिट शादाब या वेल आउट ऑफ फॉर्म शादाब को बहुत लंबे अरसे तक कैरी किया, जिसकी वजह से शायद हमें जितने मैचेस कॉस्ट हुए हैं वो हम लोग गिन सकते हैं। इंडिया का पूरा वर्ल्ड कप एक ऐसा वर्ल्ड कप जहाँ पे स्पिनर का निहायत ही क्रूशल रोल, वहाँ पे आपके मोहम्मद नवाज और शादाब खान के होते हुए आपके स्पिनर्स ने आपको कुछ ना करके दिया। बैटिंग पे ब्लेम आया, फास्ट बॉलिंग पे ब्लेम आया, लेकिन असल वजह, असल रूट कॉज आपके मिडिल ओवर्स होते हैं ओडीआई में। एंड जब तक आपके स्पिनर्स अच्छा नहीं करेंगे, आपके मिडिल ओवर्स आपके हाथ से निकलेंगे ही, दैट इज डन। और ये बात आपकी गारंटीड है कि जब आपके स्पिनर्स गंदी बॉलिंग करेंगे, जैसे शादाब ने एशिया कप, वर्ल्ड कप, उसके बाद भी जितनी चीज़ें थी उसमें की, तो आपका हाल वही होना था जो आपका हुआ 2023 के वर्ल्ड कप में। फिर उसके बाद आपने कवरिंग करना शुरू कर दी चीज़ों की कि आप एज अ बैटर सामने आने लग गए पीएसएल के अंदर। आपने बोला कि मैं बैटर हूँ, मैं सेकंड डाउन बैटिंग कर सकता हूँ, नंबर 4 पे मैं बड़ा तेज़ खेल सकता हूँ। उस पर्दे के पीछे आप छुपने लग गए एंड उसके बाद बॉलिंग तो शायद शादाब की लेस प्रायर चीज़ हो गई, वो दैन फिर बैटिंग करते हुए दिखते थे। एंड हमने देखा कि 2024 का वर्ल्ड कप उन्होंने एज अ बैटर ही खेल लिया। शायद बाबर उनको बॉल ही नहीं देता था कि बॉल कर लो आगे, वो एज अ बैटर 3 मैच खेल गए अपने वर्ल्ड कप के। सो बड़ी अलार्मिंग चीज़ है ये, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पर इंक्वायरी करनी चाहिए, पिछली रिपोर्ट्स भी देखनी चाहिए। एंड अगर ऐसा है कि शादाब ने छुपाई है इंजरी, देन सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये आप यहाँ पे नहीं रोकेंगे तो हर दूसरा प्लेयर आपके साथ यही करेगा। एंड इंजरीज छुपाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आई गेस ये पाकिस्तान को बड़ा हर्ट करती है, बड़ा कॉज करती है। एंड अगर ये सच है, सो आई गेस यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करना चाहिए। खैर, बैक टू द इंजरी, बैक टू द करंट टॉपिक। शादाब के लिए बेस्ट विशेस कि वो जाएं और अपनी सर्जरी अच्छी से करवा के आएँ। एंड
यहाँ पे अब जो पीछे लड़के हैं, अब उनमें से आपको देखना है कि आपको किसको रिप्लेस करना है इन प्लेस ऑफ शादाब खान। और हमें एक बात याद रखनी है कि शादाब नॉट ओनली एज अ स्पिनर, बल्कि हमें जो थोड़ी बहुत बैटिंग भी करता है शादाब, उसके बारे में भी देखना पड़ेगा कि कौन से हमारे पास ऑप्शंस हैं जो शादाब जितनी बैटिंग कर सकते हैं। ऑल्दो हमारे पास स्पिन में ऑप्शंस अच्छे हैं, सुफियान है, उसके अलावा आप देख लें, और अराफात मिनास का नाम मैं लूँगा कि वो एक ऐसा लड़का है जो पूरा फिट हो सकता है इस जगह पे आके। लेकिन अराफात की कोई ख़ास PSL की परफॉर्मेंसेज अभी तक नहीं आई हैं, उसकी वजह से मैं समझता हूँ थोड़ा सा डाउटफुल होगा इसका कंक्लूजन। लेकिन सुफियान मुकीम इज़ 100% श्योर कि वो अपनी जगह यहाँ पे बना पा रहे हैं। लेकिन सुफियान मुकीम आप देखें वो बैटिंग उतनी नहीं कर सकते जितनी शादाब खान बैटिंग कर सकता है। सो आपको ऐसे ऑप्शंस की तरफ जाना है जो आपको शादाब की जितनी बैटिंग भी करके दे दें। उसामा मीर एक ऑप्शन आता है जिसको आप अगेन ट्राई कर सकते हैं, वो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, स्पिन लेग स्पिन को रिप्लेस करेगा। सो एक लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट हो सकती है। एंड आपको यहाँ पे अपने ऑप्शंस डेवलप करने पड़ेंगे, क्योंकि आप देखें अब आपको लेके जानी है टीम इन बांग्लादेश एज वेल एज इन वेस्ट इंडीज एज वेल। सो यहाँ पे आपके ऑप्शंस जितने ज़्यादा होंगे एज एन स्पिनर, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि ये सारी जो विकेट्स हैं, अगर मैं बात करूँ बांग्लादेश की, तो हम सबको पता है कितनी ख़राब विकेट्स होती हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कीचड़ पे मैच खेल रहे हो आप। सो वहाँ पे स्पिनर का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा रिलाई करती है हर टीम स्पिनर पे। जिनके स्पिनर ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करते हैं वो मैचेस जीत जाते हैं, क्योंकि हाई स्कोरिंग मैचेस की कोई तवक्का नहीं होती बांग्लादेश में। 140 इज अ विनिंग टोटल, और उसके बाद आपके स्पिनर्स आपके लिए काम करते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ यूएसए की, यूएसए में आपको थोड़ी सी अच्छी विकेट मिल जाएगी। लेकिन गोइंग अगेन इन वेस्ट इंडीज़, आपको याद होगा 2024 के वर्ल्ड कप में हम सब यही बात कर रहे थे, किसी तरीके से यूएसए का फेज ओवर हो, देन उसके बाद हम लोग अपने स्पिनर से कहानी थोड़ी सी बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इमाद भी थे हमारे पास। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। सो मैंने बैकग्राउंड स्टोरी देने का मतलब यही था कि वेस्ट इंडीज़ में भी स्पिनर का बहुत क्रूशल रोल होता है, स्पिनर ही आपको मैच बना के देता है। सो दोनों ऐसी जगहें हैं। अब आपका अगला टूर के स्पिनर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो उस हिसाब से आपको स्पिनर पिक भी करना है, अपनी 11 में भी डालना है। और अगेन वो भी आपको चीज़ देखनी है कि आप शादाब जो ऊपर बैटिंग कर रहा था, नंबर 5 पे कर रहा था, नंबर 6 पे कर रहा था, सो अब उसकी जगह पे कौन वो रोल फिल कर सकता है, कौन एज अ बैटर वो रोल फिल कर सकता है, या कौन एज एन ऑलराउंडर वो रोल फिल कर सकता है। अगर आप मुझसे प्रेफरेंस लेंगे, सो आई वुड गो फॉर अराफात मिनाज, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त अराफात के पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो ज़रूर है, लेकिन उनकी बैटिंग कैपेबिलिटीज़ विद हिज बॉलिंग कैपेबिलिटीज़ कैन गिव पाकिस्तान अ स्लाइट एज। अच्छा प्लेयर है, आई गेस थोड़ा सा ग्रूम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मैच टाइम देने की ज़रूरत है अराफात मिनाज को। एंड आई थिंक ही इज़ अ गुड प्रोडक्ट फॉर पाकिस्तान, जिसको हम लोग अच्छे टाइम तक लेके चल सकते हैं आगे। उसके अलावा भी हमारे पास अच्छे खासे ऑप्शंस है। मेहरान मुमताज़ काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की लाइन में लगे हुए हैं, सो ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस जिसको आप लेके जा सकते हैं। एंड आई थिंक जिस तरीके का वो बॉलर है वो डिजर्व करता है चांस। अनफॉर्चुनेटली उसको चांस नहीं मिल रहा है उस तरीके से जिस तरीके से उसको देना चाहिए था। बहुत पहले उसका डेब्यू हो जाना चाहिए था, लेकिन अराफात को और दोनों मेहरान को, दोनों को लेट करवा रहा है पाकिस्तान। सो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, उसामा कैन बी एन ऑप्शन। सुफियान तो 100% ही विल बी इन द स्क्वाड, क्योंकि अभी वो पाकिस्तानी नज़रों का सितारा है। सुफियान मुकीम उसके ऊपर, उसके साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं एंड उसकी वजह से वो आएगा ही टीम में। हमने पहले भी बात की थी, सुफियान को होना चाहिए था एंड ही विल बी देयर इन पाकिस्तान स्क्वाड, हम ये देखेंगे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, सो अब आगे आपको करना क्या है, मतलब शादाब खान फिट होके आते हैं और अगर कोई यहाँ से भी लड़का परफॉर्म कर जाता है, मिसाल के तौर पर अराफात मिनाज खेलते हैं, अराफात मिनाज परफॉर्म कर जाते हैं, वहाँ से शादाब अपनी इंजरी पूरी करके आ जाते हैं। अब बारी आ जाती है आपकी मल्टी-नेशनल टूर्नामेंट की, आपकी लाइनअप फिक्स है, आप एक सीरीज़ खेल के आ रहे हो एक लाइनअप के साथ, तो क्या शादाब को आप डायरेक्टली प्लग इन कर सकते हो उसके अंदर? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा एंड ये क्वेश्चन अब टीम मैनेजमेंट एंड सलमान अली आगा दोनों को देखना है, क्योंकि ऐसे मोमेंट्स आपके पास आएंगे इन कैप्टनसी टेन्योर एंड आपको वो फैसला लेना होगा जो आपकी टीम के लिए बेनिफिट करे, ना कि आप सिर्फ नाम की बुनियाद पे एक बंदे को टीम में डाल दो। मैं अगेन यही रिपीट करूंगा कि शादाब का इंक्लूजन एट फर्स्ट वो एक गलत इंक्लूजन था, क्योंकि शादाब खान अपनी बदतरीन परफॉर्मेंस की वजह से बाहर हुआ था एंड उसके बाद कमबैक करने से पहले उसने कोई खास परफॉर्मेंसेस नहीं दी थी, लेकिन फिर भी उसका कमबैक हो चुका था उस टीम के अंदर। सो शादाब को काफ़ी सारी चीज़ें जस्टिफाई करनी भी थी, बट ही इज़ अ वाइस कैप्टन अभी आपकी टीम का। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल वाला प्लेयर आपका इंजर्ड हुआ है। सो ये बड़े अलार्मिंग सिचुएशन है अभी पाकिस्तान के लिए एंड इसको टैकल करना है तो फिर सलमान अली आगा, माइक हेसन, इन लोगों को बैठना पड़ेगा, आकिब जावेद को लेकर बैठना पड़ेगा, क्योंकि वो NCA के कोच हैं,
वो सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन लड़का यहाँ पे शादाब को रिप्लेस कर सकता है। एंड हमें रिप्लेसमेंट चाहिए क्योंकि हमारा 7 जुलाई से कैंप लग रहा है और उस रिप्लेसमेंट को 110% 7 जुलाई वाले कैंप में आप देखेंगे और मेरे ख्याल से 7, 8, 9 इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका स्क्वाड भी सामने आ जाएगा। एंड उसमें फिर हम देख सकते हैं कि कौन वो बंदा होगा जो शादाब को रिप्लेस करेगा इन पाकिस्तान स्क्वाड। लेकिन एक कंसर्निंग पॉइंट ज़रूर है क्योंकि लास्ट सीरीज शादाब ने एज अ बैटर अच्छी खेली थी, बॉलिंग में भी थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंसेस थी, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि अब जब शादाब शोल्डर के साथ बिल्कुल ठीक होके आएंगे आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ हिज रिकवरी, यही उम्मीद करूंगा कि बहुत अच्छी फॉर्म के साथ आएँ क्योंकि उनका रोल अब पाकिस्तान टीम में बहुत ज़्यादा क्रूशल हो चुका है और वो अब एज एन ऑलराउंडर हम प्रेफर करते हैं उन्हें। सो दोनों चीज़ों से विद द बैट विद द बॉल पाकिस्तान को बड़ी उम्मीद है, बड़ी तवक्कुआत है एंड पाकिस्तान रिलाई करता है शादाब की अच्छी परफॉर्मेंस पे। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि शादाब खान अच्छी फॉर्म में वापस आएँ, ये बहुत क्रूशल होगा पाकिस्तान के लिए। अब लेट्स सी कि किस वक्त वापसी करते हैं, बिफोर एशिया कप करते हैं या आफ्टर एशिया कप करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बातें करने वाली हैं। मैं उम्मीद यही करूँगा कि आप जब भी आएँ बस अच्छी फॉर्म के साथ आएँ। इसके अलावा भी काफ़ी सारी वीडियोस पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर लाइंड अप है। अभी हसीबुल्ला का एक बहुत ही ताज़ा केस खुला हुआ है, उसको भी डिस्कस करना है, तो हमारे चैनल को कर लिया सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।